अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 725वां सबक है। मोहतरम बुज़ुर्गों, आज के सबक के ज़रिए से मैं उन तमाम मुसलमानों तक एक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं जिनके बच्चे मकातिब के अंदर दीनी तालीम हासिल करते हैं। सबसे पहली चीज़, मकतब की तालीम में बच्चों को वक्त पर पहुंचाना, वक्त पर भेजना। एक चीज़ मकतब का ज़िम्मेदार होने के नाते से मैंने महसूस की है और तकरीबन एक लंबा अरसा मुझे गुज़र चुका है पढ़ाते हुए। हमारा मुसलमान पेरेंट्स अपने बच्चों के स्कूल की तालीम पर, अपने बच्चों के कॉन्वेंट की तालीम पर, अपने बच्चों के LKG UKG की तालीम पर जो ध्यान देता है, वो मकतब की तालीम पर उसके मुकाबले में 10% भी ध्यान नहीं देता। हमारा बच्चा किसी कॉन्वेंट स्कूल में अगर पढ़ता है, मराठी स्कूल में अगर पढ़ता है, इंग्लिश स्कूल में अगर पढ़ता है, यहाँ तक कि मैं कहूँ कॉरपोरेशन के स्कूल में भी अगर पढ़ता है, तो उसके यूनिफॉर्म का पूरा ध्यान रखा जाता है। यहाँ तक कि जिस कंपनी का शूज़ उस स्कूल ने कहा है, हम लोग उसका भी ध्यान रखते हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँ कि बाज़ स्कूल ऐसे हैं, बाहर से वो आपको शूज़ भी लाने नहीं देते, आपको एक पेमेंट करना पड़ती है, तो आपके बच्चे का पूरा यूनिफॉर्म, यहाँ तक के शूज़ भी वो लोग ख़ुद देते हैं। वही शूज़ आपका बच्चा पहनकर वहाँ पे जा सकता है। अगर उसने किसी और ब्रांड या कोई और कंपनी के शूज़ पहनकर चला गया तो वो नॉट एक्सेप्टेबल है वहाँ पर। उसके कंपैरिजन में हमारा बच्चा जब मकतब में पढ़ता है तो टोपी अलग कलर की, पाजामा अलग कलर का, कुर्ता अलग कलर का। अब चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर शहरों में, बस्तियों में मकतब का एक निज़ाम बेहतरीन तरीक़े से चल रहा है। एक चीज़ ये देखने में आई कि अक्सर मकातिब के अंदर अब मकतब के ज़िम्मेदारों ने भी अपना एक यूनिफॉर्म तय किया हुआ है कि भाई बच्चा सफ़ेद कपड़े पहनकर मकतब के अंदर आए। अब हमारा मुसलमान पेरेंट जो है वो अपने बच्चे को वाइट ड्रेस, सफ़ेद कपड़े पहनाने को तैयार नहीं। अगर उनसे ये कहा जाए, अरे भाई साहब, हमारे मकतब का ये रूल है, ये कानून है, ये हमारा एक सिस्टम है, एक निज़ाम है कि बच्चा यहाँ पे वाइट ड्रेस पहनकर आए, तो हमारा मुसलमान पेरेंट्स जिसने अपने बच्चे के कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल के लिए सिर्फ ड्रेस की फ़ीस 5,000 और 10,000 रुपये पे की हुई होती है, वो 200-250 रुपये का वाइट ड्रेस बनाने की बजाय असातिज़ा को दलीलें देने लग जाता है, वो उलमा को समझाने लग जाता है। अरे मौलवी साहब, बच्चा यहाँ पर नूरानी कायदा तो पढ़ने के लिए आ रहा है, घंटा आधा घंटा पढ़ेगा चले जाएगा, उसके लिए यूनिफॉर्म की क्या ज़रूरत है। ये अपने अल्फाज से इस बात का सबूत दे रहा है इसके नज़दीक इंग्लिश की अहमियत है, स्कूल के तालीम की अहमियत है, इसलिए उसके यूनिफॉर्म के लिए हर तरह का ख़र्चा बर्दाश्त करने को तैयार, लेकिन मकतब के अंदर वाइट ड्रेस पहनाने को तैयार नहीं, क्योंकि इसने कुरान की, हदीस की और मकतब की तालीम को हक़ीर समझा। हक़ीर, अल्लाह मेरी तुम्हारी हिफाजत फरमाई। फिर उसके बाद बच्चों की हाज़िरी, जो अटेंडेंस है, वो हमारे मकतबों का एक बहुत बड़ा मसला। हमारे माँ बाप जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, वो अंग्रेज़ी स्कूल के लिए, वो अपने मराठी स्कूल के लिए बच्चे को वक्त से पहले, कोई गांव वगैरह गया होगा तो उसको बुला लेंगे और पाबंदी से वहाँ पे भेजेंगे। और मकतब के अंदर वो हफ्ते में 3 दिन आ रहा है। 3 दिन कहाँ पर था? नहीं बोले माँ बाप लंच पर चले गए थे, माँ बाप डिनर पर चले गए थे, माँ बाप कहीं घूमने चले गए थे,
माँ बाप किसी फंक्शन में चले गए थे, ये भी उनके साथ में चला गया। कोई मामू आ गए थे, कोई रिश्तेदार आ गए थे, उनके साथ बाज़ार में निकल गया। उस वजह से इसकी हफ्ते में 2-2, 3-3 दिन की गैर हाज़िरी हो रही है, महीने में 10-10 दिन की गैर हाज़िरी हो रही है। और फिर वही बाप 6 महीने 7 महीने के बाद आएगा और पढ़ाने वाले उस्ताद से ये कहेगा कि हज़रत, हमारा बच्चा आपके मकतब में इतने दिनों से पढ़ रहा है, अभी तक आपने मुफ्ती बनाई नहीं उसको, अभी तक तो मुफ्ती बन जाना चाहिए था उसने। अरे भाई, आपके बच्चे ने हाज़िरी कितने दिन की, गैर हाज़िरी कितने दिन की, कभी ये सोचे आपने, इस पे ध्यान दिए? आपको तो सिर्फ़ अपने बच्चे के हाथ में मुफ्ती की डिग्री चाहिए, लेकिन आपका बच्चा आ कितने दिन रहा है उस पर आपका ध्यान नहीं है, आपकी तवज्जो नहीं है। ये ज़िम्मेदारी है हमारी। हमारे मुसलमान पेरेंट्स जितने एहतेमाम से अपने बच्चों को स्कूल्स में भेज रहे हैं, कॉलेजेस का एहतेमाम करते हैं, उससे ज़्यादा एहतेमाम मकतब के अटेंडेंस के ऊपर होना चाहिए। पूरी पाबंदी के साथ वो बच्चा मकतब में पढ़ने के लिए रोज़ाना पहुंचना चाहिए। और तीसरी चीज़ वो है बच्चों की फ़ीस। अक्सर मकतबों के जलसों में जब जाने का मौका मिलता है तो यही शिकायत सुनने के लिए मिलती है कि भाई बच्चों के पेरेंट्स को थोड़ी सी तरगीब दी जाए कि वो अपने बच्चों की फ़ीस वक्त के ऊपर अदा करें। इंतहाई अफसोस होता है मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों बोलते वक्त में कि आज हमारा मुसलमान पेरेंट्स बच्चे उसके LKG UKG में जहाँ पे पढ़ते हैं 25-25 हज़ार रुपये सालाना फ़ीस है, बशाशत के साथ में अदा करता है। बल्कि वेटिंग लिस्ट के अंदर, ऐसे LKG UKG के अंदर वेटिंग लिस्ट में नाम चलते हैं। और बाज़ LKG UKG और नर्सरी स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे 1-1 लाख रुपये सालाना फ़ीस है, और लोग वहाँ पे भी बच्चा डालने के लिए वेटिंग लिस्ट में खड़े हुए हैं। और अफसोस होता है जब हमारा वही बच्चा मकतब के अंदर पढ़ता है और 100 रुपये माहाना मकतब की फ़ीस है, रोज़ाना मकतब में ऐलान हो रहा है, उसके बावजूद हमारे डिश टीवी का रिचार्ज 500-600 रुपये बराबर हो रहा है, हमारा लाइट बिल 1000-1500 रुपये बराबर अदा हो रहा है। घर में 3, 4, 8, 10 जितने भी अफराद हैं उनके मोबाइल्स के ऊपर हर महीने 15 दिन 8 दिन का रिचार्ज, वो सारा हमारा सिस्टम पूरे एहतेमाम के साथ में हो रहा है। लेकिन अल्लाह माफ़ करे, वो मकतब की 100 रुपये फ़ीस के वास्ते बच्चे को बार बार मकातिब में ऐलान करके माँ बाप को तरगीब देना पड़ती है। और बाज़ जगहों पर तो ये देखने के लिए मिला, इंतहाई अफसोस के साथ, मकतब के अंदर अगर बकर ईद की छुट्टी दे दी गई, रबीउल अव्वल की छुट्टी दे दी गई, और उसके बाद जब माँ बाप से ये कहा गया फ़ीस भरने के लिए, तो बजाय 100 रुपये के उन्होंने बच्चे के हाथ से 50 रुपये भेज के दे दिए। अरे भाई, 50 रुपये काय के है? बोले ये 8 दिन की 10 दिन की जो छुट्टी हुई थी, हमने उसके 50 रुपये काट लिए। अल्लाह मेरी तुम्हारी हिफाजत फरमाए और हमारी कौम को थोड़ी सी समझ आता फरमाए। ये इल्म की नाकदरी नहीं है तो क्या है? नाकदरी है ये, नाकदरी। 100 रुपये देने के लिए कौम तैयार नहीं, बजाय मकतब की फ़ीस देने के आज हमारी कौम जवाज़ और अदम जवाज़ के फतवे तलाश कर रही है। बोले मकतब में फ़ीस लेके पढ़ाना जायज़ है क्या? नहीं लेंगे फ़ीस। आप लोग ज़िम्मेदारी लो और मकतब के असातिज़ा की हर महीने की तनख्वाह का एहतेमाम करो। नहीं लेंगे मकतब वाले आपसे बच्चों से जो फ़ीस लेते हैं, बंद कर देंगे वो सिस्टम। लेकिन फ़ीस लेने के पीछे मकसद ये होता है कि वो बच्चा जो पढ़ने के लिए आ रहा है उसको तालीम की कदर होना चाहिए, वरना अल्लाह के ऐसे बंदों की कमी नहीं है। मेरे अपने एक अज़ीज़ दोस्त, उन्होंने मुझसे ये कहा, बोले मौलाना मैं हर महीने आपके मकतब के 100 बच्चों की फ़ीस देना चाहता हूँ। मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है,
हमारे मकतब के 100 बच्चों की फ़ीस देने की बजाय उसी पैसे को किसी और दीन के काम में ख़र्च करो। बोले आप भी तो दीन का काम कर रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल, हम भी दीन का ही काम कर रहे हैं, लेकिन वो 100 बच्चे जिनकी फ़ीस तुम दोगे, अगर हम उनको बग़ैर फ़ीस के पढ़ाएंगे, उसके बाद उनको तालीम की कदर नहीं रहेगी। क्यों? मुफ्त में मिल रहा है। 100 रुपये अगर माँ बाप देंगे तो वो माँ बाप को भी कदर आएंगी। हमने 100 रुपये अपने बच्चे के तालीम के दिए हुए हैं, वो पूरे एहतेमाम के साथ अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजेंगे। फ़िक्र होंगी ना उनको, क्योंकि उनका कुछ लग रहा है, जान माल उनका अपना भी लगना चाहिए। वरना मैंने कहा भाई आपके जैसे अल्लाह के नेक बंदों की कमी नहीं है जो ख़ुद पूरी ज़िम्मेदारी लेने को तैयार है, मगर इससे उम्मत के अंदर नाक़दरी पैदा होंगी। और हम यही चाहते हैं कि उम्मत के अंदर इस तरह की नाक़दरी ना पैदा हो। इसलिए मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, अपने बच्चों को मकातिब के अंदर पढ़ाओ। आज के ज़माने में अगर हम ये चाहते हैं हमारे बच्चे माँ बाप के फर्मा बरदार बने, माँ बाप की मानने वाले बने, नेक बने, सालेह बने, आज का ये जो परागंदा माहौल है, इस माहौल से उनके जवानियों की हिफाजत हो, तो इस ज़माने में छोटे बच्चों के लिए मकतब से बेहतर कोई रास्ता नहीं है। हमारे बड़े जैसा फरमाते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ, हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, वो फरमाते हैं इस ज़माने में अगर मदरसे का कायम करना मुस्तहब है तो मकतब का कायम करना वो फ़र्ज़ है। इसलिए मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, ये मकतब जो है, मकतब ये उम्मत के रीढ़ की हड्डी है। मजबूत करो इन मकातिब को, इनकी ज़रूरियात को पूरा करो, इनके असातिज़ा के तनख्वाहों का इंतज़ाम करो। और अगर आपके बच्चे मकतब में पढ़ते हैं तो फिर मकतब का जो सिस्टम है, मकतब का जो निज़ाम है, मकतब के क़वाइद है, क़ानून है, जो ड्रेसिंग है, वक्त पर फ़ीस का अदा करना है, बच्चे को रोज़ाना भेजना है, इसका हम एहतेमाम करें। और जो नहीं करने वाली चीज़ है वो भी अभी मैं आपको बताता हूँ, और वो है बच्चे की बात सुनकर उस्ताद ने मुझे खड़े कर दिए, उस्ताद ने मुझे लकड़ी से मारे, उस्ताद ने मुझे सज़ा दिए, फ़ौरन गुस्से की हालत में मकतब में लड़ाई झगड़े करने के लिए पहुंच जाना, इस चीज़ से आपने परहेज़ करना चाहिए। मैं आपको बता दूं, दो बाप, दो पेरेंट्स, वो अपनी औलाद के सिर्फ दुश्मन है, दुश्मन, दोस्त नहीं है। एक बाप तो वो जिसका बेटा किसी मदरसे में, किसी स्कूल में, किसी मकतब में पढ़ता हो, और बेटे के आंख में आंसू देखते ही बाप सीना तान कर उस मकतब में, मदरसे में या उस स्कूल के अंदर टीचर्स के साथ लड़ाई झगड़ा करने के लिए पहुंच जाए, ऐसा बाप अपनी औलाद का दुश्मन है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और दूसरा बाप कौन? दूसरा उस बेटी का बाप जिसकी बेटी कहीं पर बियाई गई हो और वो बेटी बाप को फ़ोन करके ये कहे मेरे ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है, मेरी सास ने मुझको ऐसा कहा, मेरी ननन ने मुझको वैसा कहा, और वो बाप बग़ैर तहक़ीक़ के अंधा भैरा बनकर अपने उस बेटी के ससुराल जाकर अपने बेटी को वहाँ से लेकर आ जाए, उसके शोहर और उसके ससुराल वालों से लड़ाई झगड़ा करे, ये दोस्त नहीं है, दुश्मन है ये अपने बेटी का। इन दोनों बापों ने पहले तहक़ीक़ करना चाहिए, पहले अपने बच्चों की जो बातें हैं उन बातों को नज़रअंदाज करना सीखना चाहिए। जिन बापों ने ये सीख लिया उनकी औलादें दुनिया के अंदर खुशहाल ज़िंदगी गुजार कर अपने माँ बाप के सुकून का ज़रिया बनने वाली है। इसलिए मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, जो करने वाले काम मैंने आपको बताए, आप पूरे एहतेमाम के साथ उसकी पाबंदी करें, और जो नहीं करने वाली बातें हैं उसके ऊपर भी हम पूरा ध्यान दें, तवज्जो दें, क्योंकि उस्ताद आपके बच्चे को अगर कोई सज़ा भी दे रहा है, उसकी अपनी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, उसका अपना कोई माली लेन देन का कोई व्यवहार उसके साथ में नहीं है, कुछ भी नहीं है। उस्ताद जो कुछ भी कर रहा है
वो आपके बच्चे के खैर खाही में कर रहा है, उसको कुछ बनाने के लिए कर रहा है। वरना हमारे उस्ताद मोहतरम के पास हमारे पढ़ाई के ज़माने में एक तालिब इल्म को उन्होंने सज़ा दी। उसके वालिद साहब आ गए गांव से, आपने हमारे बच्चे को सज़ा दी, आपने हमारे बच्चे को खड़ा किया, आपने हमारे बच्चे को लकड़ी से मारा। हमारे उस्ताद ने कहा इसलिए कि मैं आपके बच्चे को उलामा और सुलहा की सफ़ में देखना चाहता हूँ। लेकिन वो बाप के समझ में नहीं आया, उसने लेकर चले गया। और मोहतरम बुजुर्गों, अब वो बच्चा क्या कर रहा है मैं नहीं बताऊंगा आप लोगों को, बस दुआ करो अल्लाह तबारक व तआला उसको हिदायत अता फ़रमाए और हम तमाम को समझ अता फ़रमाए, अपने अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के एतबार से और मकातिब और मदारिस का साथ देने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।